केपी कैंटीन में कौन सा सामान उपलब्ध है और उसका प्राइस क्या है। इसके अलावा इस महीने आपने क्या क्या परचेज किया, उनके बिल क्या है, आपकी लिमिट कितनी बची है, ये सब आप केपी की नई वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि केपी वेबसाइट के माध्यम से हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में केपी image.in की वेबसाइट ओपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे अपने यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे। ठीक है, जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कंज्यूमर लॉगिन का। इस पे हम क्लिक करेंगे। हम पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ हमें ओटीपी मिलता है। ये मोबाइल या ईमेल पे ओटीपी नहीं आएगा आपको, जो यहाँ पे इंटर ओटीपी के आगे ओटीपी दिखा रहा है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है या टाइप कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब डैशबोर्ड जैसे ही ओपन होता है, यहाँ पे आपका कंज्यूमर आईडी शो करता है कि आपकी कंज्यूमर आईडी क्या है। इसी कंज्यूमर आईडी के द्वारा ही आपका पूरा डिटेल केपी कैंटीन कार्ड में शो करता है। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका कंज्यूमर स्टेटस क्या है, वेरीफाई हो गया है, कार्ड इशू हुआ नहीं हुआ, वो यहाँ पे शो करता है। ठीक है, डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो करता है और कितने का तारीख को ये मास्टर भंडार से अप्रूव हो गया आपका कार्ड, यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब अपने कार्ड को डाउनलोड आईडी कार्ड, जो ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डैशबोर्ड के बारे में। अभी हम यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एक करके सबको समझेंगे और जानेंगे कि इनके माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो डैशबोर्ड के बाद हमें मिलता है कैटलॉग का ऑप्शन। इस पे हम क्लिक करेंगे। कैटलॉग के अंदर हम ये जानकारी ले सकते हैं कि किसी कैंटीन में क्या क्या सामान उपलब्ध है और उस सामान की प्राइस क्या है, ये हमें कैटलॉग के अंदर मिलता है। कैटलॉग का ये ऑप्शन खुला है, यहाँ पे देखिए मास्टर कैटलॉग और एसबी स्टोर कैटलॉग। मास्टर कैटलॉग में हम केवल कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे। मान लेते हैं पर्सनल केयर के अंदर हमें कुछ सामान लेना है, जैसे ओरल केयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपने हिसाब से किसी भी ब्रांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोलगेट सेंसिटिव मैं सिलेक्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ, तो ये हमें यहाँ पे शो करेगा कि उसका एमआरपी क्या है और कैंटीन में कितने का वो मिलता है हमें। ठीक है, सेंसिटिव टूथब्रश 80 ग्राम प्लस 80 ग्राम। ठीक है, इसका एमआरपी 195 का है, जबकि हमें ये कैंटीन में 151.18 रुपीज का मिलता है। ठीक है, इसका टोटल वेट 160 ग्राम होता है। मास्टर कैटलॉग में हम कैटेगरी, सब कैटेगरी और ब्रांड के हिसाब से देख सकते हैं कि वो मतलब जो सामान है वो उसका एमआरपी क्या है और वो हमें कैंटीन में कितने का पड़ेगा। एसबी स्टोर के माध्यम से हम यदि किसी स्पेशल कैंटीन में जा रहे हैं, हमें पता है कि एक कैंटीन है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे वो सामान है या नहीं है, या वो है तो उसकी प्राइस क्या है, तो वो हमें एसबी स्टोर कैटलॉग के अंदर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेट, आप जिस स्टेट में उसको चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ। अंतर्गत हम जिस दिल्ली के अलग अलग है, सेंट्रल, ईस्ट, न्यू दिल्ली, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, साउथ वेस्ट दिल्ली में या सादरा में कहाँ है, उस हिसाब से चूज कर लेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट को। जैसे मैं यहाँ पे सेंट्रल चूज करता हूँ। अब सेंट्रल के अंदर कौन कौन से सब्सिडरी भंडार है, वहां पे ये आपको दिखा देगा पूरी लिस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए मैं सब्सिडरी भंडार सीआरपीएफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे क्या सामान लेना है उसकी कैटेगरी चूज करूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे कोई किचन का सामान लेना है, किचन अप्लायंस। यहाँ पे मैं वाटर प्यूरिफायर सेलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके अलावा ब्रांड में हैवेल्स सेलेक्ट करता हूँ और सर्च क्लिक करूंगा। अगर हैवेल्स का प्रोडक्ट इस सब्सिडरी भंडार में उपलब्ध होगा तो यहाँ पे शो कर देगा और उसकी प्राइस भी शो कर देगा। उस हिसाब से आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे उपलब्ध है उस कैंटीन में तो आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं है तो आप दूसरे कैंटीन कार्ड को चेक करेंगे और वहाँ से जाकर प्रोडक्ट ले सकते हैं। किचन अप्लायंस वाटर प्यूरिफायर हैवेल्स यूवी प्लस या इस कैंटीन कार्ड में उपलब्ध है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से खरीदना चाहते हैं तो आप यहीं पे चेक कर पाएंगे। जैसे मैक्स है, मैक्स अल्कलाइन है, इसके अलग अलग वेरिएंट है। जैसे यूबी प्लस है, इसका एमआरपी है 12,242, जबकि आपका ये कैंटीन में पड़ेगा 6,246 का, ठीक। वैसे मैक्स है, मैक्स का प्राइस 19,899 है, ये आपको कैंटीन में 10,135 का पड़ेगा, ठीक है। एमआरपी मैक्स अल्कलाइन का 21,229 है, ये आपको सेलिंग प्राइस में पड़ जाएगा 10,813, यानी आपको कैंटीन में बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप जहाँ पे रहते हैं वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर कौन से सब्सिडरी भंडार में आप जा रहे हैं उसको चूज करके आपको क्या सामान चाहिए वो सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो वो नीचे आपको शो कर देगा। अगर वो सामान उस कैंटीन में नहीं है तो आप दूसरे कैंटीन को चूज कर सकते हैं और वहां पे उपलब्ध हो तो आप जा सकते हैं। इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा। स्टोर ऑप्शन के अंदर हम ये जानकारी ले सकते हैं कि किस स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, तहसील में कौन मतलब कैंटीन कार्ड है केपीकेवी का या नहीं है। यदि आप कहीं पे हैं और आपको ये पता नहीं है कि वहाँ पे कैंटीन है या नहीं है तो ये स्टोर ऑप्शन के अंदर आप ये जानकारी ले सकते हैं। प्रदेश मैंने स्टेट सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके अंदर अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट भोपाल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर हमें ब्लॉक और तहसील डालना पड़ेगा। उसके हिसाब से ये हमें दिखा देगा कि वहाँ पे कोई कैंटीन कार्ड है या नहीं है केपीकेवी का, ठीक है। बरासिया सिलेक्ट करके गो करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कहाँ, देखिए इसके अंतर्गत आपको कुल 8 स्टोर है, ठीक है, जिसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके अपने पास रख सकते हैं बाद में देखने के लिए, ठीक। अब ये देखिए ये स्टोर का नाम है, ये स्टोर का कोड है और स्टोर का ये डिस्क्रिप्शन तो पूरा सब्सिडरी भंडार ग्रुप सेंट्रल सीआरपीएफ बंगरासिया भोपाल मध्य प्रदेश, ये सीआरपीएफ कैंप के अंदर होगा। इसके अलावा एसएसबी भोपाल, एमपी पुलिस, आईटीबीपी, आरपीएफ, एसएसबी, सब्सिडरी भंडार सीएसएफ, बीएचईएल भोपाल, इनका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्टोर ऑप्शन के अंदर ये पता लगा सकते हैं कि इस एरिया में कौन कौन से सब्सिडरी भंडार हैं। अगर यदि आपको पता नहीं है, आप यहाँ से पता लगाने के बाद कैटलॉग में जाके ये पता लगा सकते हैं कि सब्सिडरी भंडार में जो आप सामान लेने जा रहे हैं वो उपलब्ध है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोटा हिस्ट्री, ठीक है, क्वांटिटी कोटा रिपोर्ट और मॉनेटरी कोटा रिपोर्ट। तो क्वांटिटी कोटा रिपोर्ट के बारे में पहले हम देख लेते हैं। देखिए क्वांटिटी कोटा रिपोर्ट में आप यहाँ पे क्या है, जैसे मंथली वाइज दिखाता है आपको कि आपकी जो लिमिट है उससे आपने कितना यूज कर लिया और कितना रिमेनिंग। जैसे अगस्त के अंदर ये सारे कंज्यूमेबल आइटम के लिए कोटा रहता है, ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल के लिए प्रोडक्ट है। टॉयलेटरी के अंदर आप एक मंथ में, ठीक है, एक मंथ में 10 पीस ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने 10 पीस के अलावा कितना यूज कर लिया है वो यहाँ पे शो करेगा यदि आपने उस मंथ में परचेज किया है। ऐसे टॉयलेटरी, हाउस होल्ड, जनरल आइटम, वॉच एंड स्टेशनरी, फूड, कॉस्मेटिक, होम एंड बाथरूम क्लीनिंग, आपको एक मंथ के अंदर आपको 10th क्वांटिटी का कोटा है, ठीक है। मान लीजिए कॉस्मेटिक के अंदर 10 मतलब मंथली 10 पीस का कोटा है,
मान लीजिए आप फेस वॉश ले रहे हैं, तो आप एक मंथ में केवल 10 ही फेस वॉश ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब यही है, ठीक है। इसके अलावा मॉनेटरी कोटा रिपोर्ट, मॉनेटरी कोटा रिपोर्ट के अंतर्गत ये है कि आपको मंथली कंज्यूमेबल आइटम के अंतर्गत कितने पैसे की खरीदारी कर सकते हो, उसकी लिमिट क्या है। तो उसकी लिमिट 8,000 की है, ठीक है। अब मतलब एक महीने में आप 8,000 तक की खरीदारी कर सकते हैं कंज्यूमेबल्स आइटम की, जो मैंने पहले दिखाई थी आपको, जिसका एक मंथ के अंदर 10 प्रोडक्ट की लिमिट है, यानी 10 पीस की लिमिट है। उसको इसका मंथली लिमिट 8,000 का है, ठीक है। ये था कोटा का, ठीक है। अब इसके बाद आता है ऑप्शन आपके पास इनवॉइस लिस्ट का। इनवॉइस लिस्ट के अंदर आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपने जो सामान परचेज किया जिस मंथ में, उसका इनवॉइस आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो आप यहीं से देख पाएंगे कि जो आपने सामान खरीदा उसका प्राइस क्या था, कब खरीदा, कितना लिया, वो भी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा इनवॉइस लिस्ट के अंदर। अब यहाँ आपको डेट डालना पड़ेगा कि आपको किस डेट के से किस डेट के बीच की इनवॉइस चाहिए। वो आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ पे कोई परचेजिंग नहीं हुई है अगस्त महीने के अंदर, इसलिए शो नहीं कर रहा। और अभी पूरी तरह से सारे सब्सिडी भंडार इस वेबसाइट पे माइग्रेट नहीं हुए हैं, इस पे काम नहीं हो रहा है, इसलिए भी शो नहीं कर रहा है। धीरे धीरे चीजें आ जाएगी और यहाँ पे आपको आपका इनवॉइस शो करने लगेगा, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है आपको प्रोफाइल के अंदर माई प्रोफाइल चेंज पासवर्ड का, ठीक है। यदि आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ओल्ड पासवर्ड और जो नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हो उसको डाल के सेव पासवर्ड करेंगे, पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। जानकारी केपीकेबी की न्यू वेबसाइट के बारे में, ठीक है। यदि अभी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि अभी तक आपने केपी के भी न्यू कैंटीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।